हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश है, सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य है। ये भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट है। देखिए, इंदिरा पॉइंट यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, यह है तमिलनाडु राज्य में है। और अगर बात करें भारत का उत्तरी बिंदु, तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोयल, यह है लद्दाख में। भारत का पूर्वी बिंदु है किबिथु है, यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोतिया गौरमुती, यह है गुजरात राज्य में। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है तो यह इंदिरा पॉइंट है, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अनाईमुडी है। अनाईमुडी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। किस नदी को दक्षिण की गंगा यानी गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है? देखिए, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी, यह पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, जबकि गोदावरी नदी को इसके आकार के कारण इसको वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल यह भारत के लगभग 40 से 43% भाग पर पाई जाती है और विशेषकर यह उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और यह है 4096.7 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत का है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा यह गुजरती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई यानी कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर है। देखिए, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई यानी कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है तो सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है, सही आंसर है ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य है यानी पाक स्ट्रेट है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं?
देखिए हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? देखिए नर्मदा नदी का उद्गम होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है और यह बांध भागीरथी और बेलंगाना नदियों के संगम पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए कपास की मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है? देखिए भारत का मानक समय यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में नैनी से है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है? तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और भारत का मानक समय यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? देखिए लक्षद्वीप समूह यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अरब सागर में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए, सैडल पीक है और यह अंडमान में उत्तरी अंडमान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है, 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात यह है कावेरी नदी पर है, सही आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सही आंसर है ऑप्शन बी, वुलर झील है। नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? देखिए नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास यह है सिक्किम राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में है। और सिक्किम राज्य में एक और दर्रा है, जललपला दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी को। देखिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और अगर बात करें गोदावरी नदी तो गोदावरी नदी को मुख्य रूप से दक्षिण गंगा यानी दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी 1465 किलोमीटर और पवित्र नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? देखिए भारत में गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर को कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है, सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बैरन द्वीप और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन का डेल्टा यह है पश्चिम बंगाल राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा राज्य है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है?
देखिए जोजिला दर्रा यह जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? देखिए भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य को कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? देखिए धुआंधार जलप्रपात यह निर्मित है, सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम किस राज्य में है? देखिए भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु शिखर है। गुरु शिखर यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर यह राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल यह राजस्थान राज्य में है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए दूध सागर जलप्रपात यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा राज्य में है। दूध सागर जलप्रपात यह गोवा राज्य में है। मुख्य रूप से यह गोवा राज्य में स्थित है जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर पश्चिमी घाट में मांडवी नदी पर बहता है। अगला क्वेश्चन है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए झीलों का शहर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, सही आंसर है ऑप्शन सी यमुना नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी है और यह गंगा की सबसे बड़ी और प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह महाराष्ट्र राज्य के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल है, सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन ए यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? देखिए बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा राज्य। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए डोडा बेटा है और यह किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? देखिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? देखिए चिल्का झील यह है उड़ीसा राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लेगून झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद को कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुडी है। अनाईमुडी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह किस राज्य में है? तो यह है केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में स्थित एक पर्वत है।
और इसकी कुल ऊंचाई है, तो इसकी कुल ऊंचाई है 2695 मीटर है। और यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुडी इसका अर्थ क्या होता है? तो अनाईमुडी इसका अर्थ है हाथी का सिर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? देखिए, स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अमृतसर को कहा जाता है। पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए, पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात यह किस राज्य में है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात यह है कर्नाटक राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में है। अमरकंटक से कौन सी दो मुख्य नदियाँ निकलती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में है। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? देखिए, भारत में सबसे पहले मानसून आता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल में आता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? देखिए, हीराकुंड बांध यह बना है, सही आंसर है ऑप्शन बी, महानदी पर बना है। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और अगर बात करें एम.एस. स्वामीनाथन, तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील है। और यह किस राज्य की है? तो यह उड़ीसा राज्य की। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? देखिए, सरदार सरोवर परियोजना यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यह है किबिथू है, सही आंसर है ऑप्शन डी, किबिथू है। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, पोंग बांध यह बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्यास नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध यह ब्यास नदी पर स्थित है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में है? देखिए, भारत में सबसे अधिक वन फॉरेस्ट एरिया है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, सही आंसर है ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे छोटा जिला है, सही आंसर है ऑप्शन ए, माहे जिला है। माहे जिला यह भारत का सबसे छोटा जिला है और यह किस राज्य में है? तो यह पांडिचेरी में है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? देखिए, भागीरथी और अलकनंदा यह गंगा नदी बनाती हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य है। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में है। देखिए कंचनजंगा चोटी यह भारत में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह सिक्किम राज्य में है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा है। देखिए भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है। देखिए अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच पठार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क यह है मणिपुर राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में है। झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारत के किस क्षेत्र में अधिक होती है। देखिए झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन यह होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भारत में। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, धूपगढ़ चोटी है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सांगपो के नाम से जाना जाता है। सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है। देखिए सिपकिला दर्रा यह भारत में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है। देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 44 है, जो यह उत्तर में श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध यह है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। देखिए भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर घाटी। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। देखिए भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल है। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध किस राज्य में है। देखिए जवाहर सागर बांध यह है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में है। जवाहर सागर बांध यह किस नदी पर है, आपको कमेंट करके बताना है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर यह है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कच्छ है। सही आंसर है ऑप्शन कच्छ, यह गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बना है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल यह बना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर बना है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ हैं। देखिए तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। देखिए भारत में विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। देखिए कावेरी नदी जल विवाद यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य है। दक्षिण भारत के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए दक्षिण भारत में मैनचेस्टर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। देखिए इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन सी,
सतलुज नदी से जल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए मैकाल पठार यह भारत में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।